22 अगस्त 1987 को बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत और मशहूर अभिनेत्री की मौत हुई जिनकी कहानी सुनकर किसी की भी आंखें नम हो जाएंगी। यह अभिनेत्री थी विमी, जो अपने जमाने में बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और महंगी अभिनेत्रियों में से एक थी। 1960 के दशक में उनकी फीस लगभग 3 लाख रुपए होती थी, जो आज करोड़ों के बराबर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब विमी की मौत हुई तब उनकी लाश को एक ठेले पर रखकर श्मशान ले जाया गया, क्योंकि उन्हें कंधा देने वाला कोई नहीं था। यही वो विमी थी जिनके दीदार के लिए कभी फैंस की भीड़ लगी रहती थी। लेकिन सवाल उठता है कि इतनी मशहूर और कामयाब अभिनेत्री के साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी जिंदगी इतनी दर्दनाक और दुख भरी हो गई। बॉलीवुड के इस ग्लैमर की दुनिया के पीछे ऐसा क्या काला सच छुपा है जो एक हंसती खेलती अभिनेत्री को इस हद तक ले गया। आइए जानते हैं बॉलीवुड की इस सबसे दर्दनाक और स्याह कहानी को, जिसमें हम बात करेंगे अभिनेत्री विमी के जीवन के बारे में। विमी का असली नाम विमलेश वधावन था। उनका जन्म पंजाब के जालंधर शहर में एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही विमी दिखने में बेहद सुंदर थीं और संगीत में उनकी काफी दिलचस्पी थी। वह अक्सर ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रमों में भाग लिया करती थीं। भारत की आजादी के बाद उनका परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया, जहां उन्होंने सोफिया कॉलेज से पढ़ाई पूरी की। कॉलेज में विमी न सिर्फ पढ़ाई में होशियार थीं, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी काफी आगे थीं। यहीं पर उनकी मुलाकात हुई शिव अग्रवाल से, जो एक सफल बिजनेसमैन थे। दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और जल्द ही शादी के बंधन में बंध गए। हालांकि विमी के माता पिता इस शादी के सख्त खिलाफ थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी किसी बड़े अमीर खानदान में करना चाहते थे। विमी ने अपने दिल की आवाज सुनी और अपने माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर शिव से शादी कर ली। इसके कारण उनके माता पिता ने उन्हें जायदाद से निकाल दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। विमी जब फिल्मों में कदम रखना चाहती थी, तो शिव के परिवार वाले भी इस फैसले से नाराज हो गए और उन्हें भी घर से निकाल दिया। अब विमी और शिव अकेले कोलकाता में रहने लगे। वहीं उनकी मुलाकात बॉलीवुड के डायरेक्टर रवि शंकर शर्मा से हुई। रवि शर्मा ने विमी की खूबसूरती देख उन्हें फिल्मों में ट्राई करने की सलाह दी और कहा कि एक बार मुंबई जरूर आओ। मुंबई पहुंचते ही उनकी मुलाकात BR चोपड़ा से हुई, जिन्होंने पहली नजर में ही उन्हें अपनी फिल्म हमराज में कास्ट कर लिया। हमराज फिल्म सुपरहिट साबित हुई और विमी रातों रात स्टार बन गई। फिल्म के गाने नीले गगन के तले और तुम अगर साथ देने का वादा करो बेहद लोकप्रिय हुए। हर जगह बस विमी का ही नाम था। हर मैगजीन और अखबार के कवर पर उनकी तस्वीरें थीं। विमी का स्टारडम इस कदर था कि बड़े बड़े निर्माता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्होंने उस दौर में कई बोल्ड फोटोशूट भी करवाए, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। लेकिन सफलता के साथ ही परेशानियों ने भी उनके जीवन में दस्तक दी। उनके पति शिव अग्रवाल को BR चोपड़ा के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट पसंद नहीं था। शिव चाहते थे कि विमी और भी ज्यादा फिल्में करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था। गुस्से में आकर शिव ने कॉन्ट्रैक्ट तुड़वा दिया। इससे विमी के बॉलीवुड में रिश्ते बिगड़ने लगे। उनकी अगली फिल्म आबरू बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद उनकी पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज है आई, जिसे समीक्षकों ने सराहा, लेकिन यह भी सफल नहीं रही। लगातार असफलता ने विमी को डिप्रेशन में डाल दिया। उनका शराब का सेवन बढ़ गया। इस बीच उनके पति शिव के साथ उनका रिश्ता भी बिगड़ गया और घरेलू हिंसा की खबरें भी आने लगी। तंग आकर विमी ने शिव से अलग होने का फैसला किया। आर्थिक तंगी ने विमी की हालत और खराब कर दी। इसी दौरान उनकी जिंदगी में जॉली नाम का एक ब्रोकर आया, जिसने उन्हें काम दिलाने का वादा किया। लेकिन जॉली ने भी उनका फायदा उठाया और उन्हें समझौते करने पर मजबूर किया। विमी इस रिश्ते में बुरी तरह टूट गईं। उन्होंने कुछ व्यापार भी शुरू किए, लेकिन सब फेल हो गए। आर्थिक तंगी इस कदर हो गई कि उन्हें होटलों में रातें गुजारनी पड़ी। शराब की लत बढ़ती गई और एक दिन उनका लीवर फेल हो गया। 22 अगस्त 1987 को मुंबई के एक सरकारी अस्पताल में उनका निधन हो गया। अंतिम समय में उनके साथ कोई नहीं था। जॉली ने उनकी लाश को चाय के ठेले पर रखकर श्मशान तक पहुंचाया। बॉलीवुड की यह दर्दनाक कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की है जो आसमान के सितारों की तरह चमकी, लेकिन जमीन पर आकर ऐसे टूटी कि फिर कभी संभल नहीं पाई।